बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ बहुत मज़े की चटपटी सी अचारे भिंडी की रेसिपी। गर्मियों की स्पेशल ये सब्ज़ी होती है। माशाल्लाह से गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका दिल करेगा कि आप इसको रोज़ बना के खाएं। बहुत ही मज़े की और चटपटी से यह तैयार होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले जी, ये मज़ेदार से अचारी भिंडी कैसे तैयार होगी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने लंबा लंबा सा काट लिया था। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। यह मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली थी। भिंडियों को मैंने धोकर अच्छी तरह खुश्क करने के बाद इस शेप में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जी बात आती है ज़बरदस्त मसाले की। अचारी मसाला कैसे तैयार होगा, तो उसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने कलवंजी ली है। कलवंजी को हम मसाले में बिल्कुल नहीं पीसेंगे। और 4 मैंने गोल लाल मिर्चें ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट लिया है और तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इमली का पल्प लिया है। इमली को मैंने 2 टेबलस्पून इमली ली थी, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था और बाद में मैंने इसका पल्प जो है वो मैंने तैयार कर लिया था। बस यही मसाले जाएंगे और बहुत ही चटपटी सी हमारी जो अचारी भिंडी है वो तैयार हो जाएगी। एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में तकरीबन मैं 1/2 कप ऑयल का शामिल करूँगी। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। तो अब हम इसमें भिंडियाँ शामिल कर देंगे। भिंडियों को मैं पहले फ्राई करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि भिंडी जो है एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत ज़्यादा लेसदार होती है। इसके लेस को ख़त्म करने के लिए हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर है। कलर आपने इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। भिंडी तकरीबन हमारी फ्राई हो गई है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऑयल को आपने अच्छी तरह इसमें से रिमूव कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब इसी ऑयल में हम प्याज जो है वो शामिल कर देते हैं। प्याज को भी हमने हल्का सा फ्राई ही करना है, इसको कोई भी कलर नहीं देना। जस्ट हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि जो एक प्याज की स्मेल होती है ना, कच्चापन होता है, वो इसमें से ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से प्याज जो है वो हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। तो अब इसमें हम कलवंजी शामिल करेंगे। कलवंजी को भी हमने हल्का सा 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हमने इसके अंदर भून लेना है। इसका एक बहुत ज़बरदस्त सा कलर होता है, एक फ्लेवर होता है। माशाल्लाह से आप हर खाने में इसको थोड़ी सा डाल लिया करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने तकरीबन 2 मिनट अच्छी तरह भून लेना है, इसका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं जी। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी अच्छी तरह उसकी बुनाई होगी। तो इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी के ऐड करूँगी और साथ ही इसमें हम पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और 1/2 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगी। पानी मैंने इसलिए शामिल किया था ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जले ना, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है जिसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। मसालों को हमने अच्छी तरह भून लेना है। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने लाल मिर्च इसलिए कम डाली थी क्योंकि इसमें हम अचारी मसाला जो है वो तैयार किया है, जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसलिए मसाले मैंने इसमें कम ऐड किए हैं। इसमें हम टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके अच्छी तरह हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना कलरफुल सा हमारा मसाला जो है वो तैयार हुआ है। मसाले की जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी जो है, आपकी सब्ज़ी जो है वो तैयार होगी। अब हम इसमें भिंडियाँ शामिल कर देते हैं। भिंडियों को आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो भिंडियों में अच्छी तरह शामिल हो जाए। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनका दिल से थैंक यू सो मच। भिंडी जो है वो अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो गई है और उसकी बुनाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इसमें मैं अचारी मसाला शामिल कर रही हूँ। मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 टेबलस्पून ही ऐड कर रही हूँ। बाकी मसाला आप सेव कर लें, आप इसको दोबारा किसी और सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लें, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा और टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा।
अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 4 से 5 टेबलस्पून इमली का पल्प। इससे जो आपकी भिंडी है ना वो चटपटी से तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें से फ्लेवर आएगा। बहुत खट्टी मीठी सी ये हमारी जो भिंडियाँ हैं ना वो तैयार होंगी और माशाल्लाह से देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और आपका दिल करेगा कि मैं इस रेसिपी को अभी से ट्राई कर लूँ। तो इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको हम कवर कर देते हैं। तकरीबन हमने इसको 5 मिनट के लिए इसको हमने कवर कर दिया था और ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी खुशबूदार सी चटपटी सी हमारी अचारी भिंडी जो है वो तैयार हो गई है और बहुत ही कम ऑयल इसमें इस्तेमाल होता है। ये देखिए जी सारा भिंडियों ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये भिंडी जो है वो तैयार हुई है। ये देखिए जी कितनी खिली खिली सी कलरफुल सी ये भिंडियाँ जो हैं वो तैयार हुई हैं। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक डिफरेंट स्टाइल में जो भिंडियाँ हैं ना मैंने आपको बताई हैं, बहुत ही मज़े की बनेगी। माशाल्लाह से सब घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से अचारी भिंडी के फाइनल लुक। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आएगी और थोड़ा सा मैं अचारी मसाला जो था वो इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। बहुत ही मज़े की खुशबूदार सी हमारी ये अचारी भिंडियाँ जो हैं वो तैयार हुई हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें से आ रही है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको अभी ट्राई कर लूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको अचारी भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।